कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। पुण्य जागरण यात्रा ने नवाबगंज सहित अन्य तहसीलों में दी दस्तक। पुण्य जागरण यात्रा आज सुबह बरेली शहर से श्री विश्वात्मा जी यात्रा संयोजक और बसी अहमद एडवोकेट के नेतृत्व में बरेली शहर से शुरू हुई और इस यात्रा का पहला पड़ाव बरेली की तहसील नवाबगंज में हुआ, जहां श्री विश्वात्मा जी एडवोकेट बसी अहमद और सादेश अली मसीह ने वकीलों और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान तहसील में इकट्ठा हुए अधिवक्ता, किसान, मजदूर और व्यापारियों को यात्रा के पदाधिकारियों ने संबोधित किया और सभी पदाधिकारियों ने इस यात्रा के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सभी लोगों ने सभी वक्ताओं को बहुत ही ध्यान से सुना। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों की लंबी लाइनें लग गईं। इस दौरान एडवोकेट बसी अहमद ने बताया कि 11,900 रुपए प्रति वोटरों को बेरोजगारी भत्ता मिलने की सरकार से सिफारिश की गई है। सरकार वह पैसा जनता के बीच नहीं बांट रही है। हम चाहते हैं कि वह पैसा जनता के बीच आना चाहिए और इस नफरत के माहौल में हम मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। इस दौरान एडवोकेट बसी अहमद ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार एक शांति मंत्रालय बनाए जिससे शांति कायम रहे और लोगों का जो मौलिक अधिकार है उनको दिया जाए। इसलिए हम लोगों को हर तहसील बाई तहसील जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अपने तीखे अंदाज में सादेश अली मसीह ने कहा कि आज पूरे देश में मशीनीकरण हो गया है। हर जगह पैसा देना पड़ता है, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, हर जगह पैसे देने होते हैं। पैसे दोगे तो ही दर्शन होंगे। जब हर जगह पैसा ही चल रहा है तो वोटरों को भी पैसा मिलना चाहिए। जिस तरह एमपी को सरकार चलाने का पैसा मिलता है और विधायक को सरकार चलाने का पैसा मिलता है तो वोटरों को भी पैसा मिलना चाहिए। सादेश अली मसीह ने कहा, जिस तरह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक पत्रकार को दिन दहाड़े मार दिया गया, किसी की ये हिम्मत नहीं है कि उनके हत्यारों को फांसी दे। सादेश अली मसीह ने अपनी तीखी अंदाज में कहा, अफसोस की बात तो यह है कि पत्रकार मारा जाए तो बहुत खुश हैं और अगर कोई मंत्री मर जाए तो पूरे देश में ढिंढोरा पिटेगा। इसीलिए हम निकले हैं कि वोटरों को हिस्सेदार बनाया जाए, लेकिन एक शर्त है, वोटरों को भी जागना होगा। इस मौके पर शिवाकांत गोरखपुरी, सादेश अली मसीह, देवदत्त गंगवार, योगराज मौर्य, श्यामलाल, हरीश और निराले अंसारी सहित बड़ी संख्या में यात्रा में लोग शामिल रहे। एडवोकेट इकबाल अहमद ने सभी यात्रियों का स्वागत किया। कारवां टीवी के लिए नवाबगंज से रियाज गुड्डू अंसारी की ये रिपोर्ट। तो पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, और ये वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी का जो अभियान पुण्य जागरण अभियान चल रहा है, मैं उसका सहयोगी हूँ। आज आपका कारवां निकला है, कहाँ के लिए जा रहा है और क्या मिशन है आपका? देखिए, हमारा मिशन है वोटर्स को जागरूक करना। वोटर्स का अधिकार है। कोयल समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 11,900 रुपये प्रति वोटर को बेरोजगारी भत्ता मिलने का सिफारिश की गई है। सरकार वो पैसा जनता के बीच में नहीं बांट रही है। हम चाहते हैं कि जनता के बीच में वो पैसा आना चाहिए और सरकार हमें हिंदू मुस्लिम विवाद में फंसाकर दिन भर उसी में उलझाए रखना चाहती है, जिसके लिए हमारे विश्वात्मा जी ने अभी अपील की है कि लोग अपने टीवी बंद कर दें और वास्तविकता को समझें, अपने अधिकारों को समझें। उसकी बात कर रहे हैं हम। इसी नफरत के माहौल में मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, लोगों को उनका अधिकार बताने के आए हैं। इसलिए तहसील स्तर पर हम घूम घूम के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आइए अपने अधिकारों को समझें और अपने अधिकार पाएं। जहर घोल रही है, उसके खिलाफ हम लोग एक मोहब्बत के पैगाम लेकर निकले हैं और लोगों को उनके मौलिक अधिकार बताने के लिए हम जनता के बीच में आए हैं, क्योंकि दुनिया जंग की तरफ को बढ़ रही है, जिससे हम भी अछूते नहीं हैं। किसी दिन हम भी लपेटे में आ सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक शांति मंत्रालय भी बनाए ताकि शांति पे काम किया जाए। अगर दुनिया में जंग होता तो सजा कौन देगा? आज यूक्रेन में 5 लाख लोग मारे गए, गजा में 50,000 से ज़्यादा बेगुनाह मार दिए गए। इसका कौन इंसाफ करेगा? कौन सी अदालत में इसका इंसाफ होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि इसको दुनिया लेवल पे एक शांति व्यवस्था कायम की जाए और लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो उनको दिया जाए। इसके लिए हम लोगों को जागरूक करने के लिए तहसील स्तर पर जगह जगह घूम रहे हैं। आज हम नवाबगंज तहसील में, इसके बाद हम अमरिया तहसील पीलीभीत जा रहे हैं। उसके बाद हमारा आगे का कार्यक्रम है, हर तहसील मुख्यालय पे जाके अपना पैगाम देने का काम कर रहे हैं। सादेश अली मसीह वोटर्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, आज जो है आपके बरेली मंडल में 23 तारीख से कल से
एक कमीशन साहब को सूचना दे दी गई थी कि पूरे प्रदेश यात्रा कर रहे हैं, तो यहीं से शुरू करेंगे, हैं बरेली से। तो इसलिए शुरू की 23 तारीख से कि कल सरदार भगत सिंह का ऐसा दिन था कि केवल आज की तारीख में अगर कोई ज़मीन का मालिक है, अगर कोई मकान का मालिक है, अगर कोई दुकान का मालिक है, अगर कोई वोट का मालिक है, अगर सरदार भगत सिंह अगर दुनिया में फांसी पर न चढ़े होते तो आज न तुम दुकान के मालिक होते, न मकान के मालिक होते, आप तो कुछ नहीं होते। क्योंकि जानवरों की ज़िंदगी पहले राजाओं के ज़माने में लोगों को जीने को मजबूर किया गया था। इसी तरह से आज इस देश में अमीर चाहता है कि इस देश का व्यक्ति मजदूर और गुलाम बना रहे और कुछ चंद लोग हवाई जहाज में उड़ते रहें। लेकिन माननीय भरत गांधी जी ने पूरे विश्व को चैलेंज किया है कि इस देश में अब मशीनीकरण हो गया है और हम लोग कभी भगवान की नाम की बात करते हैं, कभी मंदिर की बात करते हैं, कभी मस्जिद की बात करते हैं, बातें सब करते हैं और सबका काम पैसे से चलता है। मंदिर में जाए तो पैसा नहीं, अगर हम जाए 500 का नोट दिखाएं तो हम भगवान का दर्शन हो सकता है। जब पैसे से सबकी समस्या हल होती है तो देश के वोटर की भी समस्या पैसे से हल होगी। इसलिए बात संसद में चली गई कि अगर इस देश में एमपी को सरकार चलाने का पैसा मिलता है, विधायक को सरकार चलाने का पैसा मिलता है, यहाँ तो देखा गया कि उत्तर प्रदेश में अभी इसमें तो आपके जो है सीतापुर में पत्रकार को मार दिया गया, दिन दहाड़े मारा गया। किसी की हिम्मत नहीं, कलेक्टर की हिम्मत नहीं कि ऐसे व्यक्तियों को फांसी लगा दें। लेकिन यहाँ तो पत्रकार मारा जाए तो बहुत खुश हैं, यहाँ अगर मंत्री जी मारे जाएं तो पूरा देश ढिढोरा पीटेगा। इसलिए हम लोग निकले हैं, वो मशीन की आमदनी में वोटर को हिस्सेदार बनाया जाएगा, लेकिन शर्त है वोटर को भी जगना पड़ेगा। पार्टी नहीं देखनी पड़ेगी। सपा जिंदाबाद करोगे तो सपा जिंदा हो जाएगी, बसपा की करोगे बसपा जिंदा हो जाएगी। बसपा का मतलब नहीं, नेता जिंदा होगा, वोटर मरेगा। सभी दलों का वोटर मरता है और नेता केवल जिंदा होता है। ये वोटरों का आंदोलन है। ये कहता है नेता मरे मर जाए, पूंजीपति भाग जाए और हमारा वोट डालने वालों का हिस्सा और पार्लियामेंट में कानून बन जाए। तो हमारे वोट से अगर एमपी को तनख्वाह मिलेगी, हमारे वोट से विधायक तनख्वाह मिलेगी, हमारे वोट से प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिलेगी, तो हमारे वोट से वोट डालने वालों को मालिकाना हक मिलेगा। ये कानून संसद में शुरू हो गई है, लेकिन आज तक कोई नेता बताने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम मैनपुरी से चल के 200-300 किलोमीटर से घूम करके हम लोग आप लोगों के दरवाजे पर आए हैं। हम ये जानकारी इसलिए नहीं देने आए कि ये तमाशा हो रहा है। हम कह रहे हैं कल को ये ना कहना, कल को आप लोग ये मत कहना कि कोई संदेश देने नहीं आया था। हम लोग संदेश दे के जा रहे हैं। अगर इस देश की व्यवस्था को बचाना है तो अपने हाथ में कमान को थाम लेना है। ये हमारा पर्चा आ गया है, इसमें नंबर है 9696 1 2 3 4 5 6 हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर को आप लोग लगाएं और जानें, संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट को जानें। हम इतनी बात को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।